बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः हम धर्म विचार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यह श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं और यह धर्म विचार का श्रृंखला नंबर 3 है। कल आप लोगों को मैंने बताया था धर्म के संदर्भ में हमारे समाज में हमारे जो भी हिंदू भाई हैं उनको साइंस का बहुत बड़ा भूत चढ़ गया है और यह भूत ऐसा जकड़ रखा है कि धर्म का नाम सुनते ही ये लोग घबरा जाते हैं। किंतु एक दिन ऐसा भी आएगा जिस समय साइंस की उन्नति हमसे कोसों दूर खड़ी होगी और वह हमारी तमाशा देखेगी। जब इस मुसाफिर की तैयारी का बिस्तर बंध जाएगा उस दिन साइंस की तरक्की, संस्कृति और फारसी रुपया पैसा, लड़के बच्चे भाई बाप ये तनिक भी सहायता नहीं देंगे। यह प्राणी निराश होकर के गला फाड़ फाड़ करके रोता चिल्लाता जन्मभूमि त्याग देगा। यह समय बड़ा दारुण समय है। इसका नाम लेते ही शरीर में बड़ा रोमांच खड़े हो जाते हैं। इतना दारुण होने पर भी यह एक दिन हमारे सामने ही आएगा। इसका प्रारंभ ही बड़ा भयंकर है। जिस टाइम यह अवसर आवेगा उस समय हम घर के चौके किसी मैदान में होंगे और उस समय हमारे पुत्रादि आंसू की धारा बहाते हुए नजर आएंगे। इस कठोर समय में बड़े से बड़े नास्तिक भी आस्तिक बन अपने आप के चित्त से कह उठेंगे कि रे चित्त चिन्मय चितम चरणो मुरारे पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य पुत्राकलत्मितरे नहि ते सहायः शर्वाविलोकय सखे मृगतृष्णकामम्। जिस समय मनुष्य शोक सागर में डूब जाता है, जबकि शरीर पीड़ा का असह्य दुख आगे आ जाता है, जबकि हमारे कफ के मुख से आवाज़ तक नहीं निकलती है, जबकि घर के लोग उम्र भर की कमाई का हिसाब मांगते हैं, क्या कोई विचारशील पुरुष मनुष्य यह कह सकता है कि वह उस समय उसका सुख क्या है? ऐसे समय में यदि मुसाफिर यह कह दे कि हमको 500 रुपये सेठ गिरधारी लाल से लेने हैं, या सुनते ही घर के लोग पड़ोसियों को बुला लेते हैं। पड़ोसियों के रूबरू फिर मजबूर करते हैं कि दादाजी अब फिर कहो क्या कहते हो। इस समय बेचारे बुढ़े को इतना तंग किया जाता है कि उस दुखित समय में भी दोबारा कहलाए नहीं छोड़ते हैं। जब वह कह देता है तब ये पड़ोसियों को गवाह बनाते हैं, उनसे कहते हैं कि आज सेठ गिरधारी लाल लाहौर गए हैं और दादाजी का समय आ गया। यदि गिरधारी लाल इनकार करें तो तुम लोग गवाह बनने का कष्ट उठा लेना। यह बात तो रही लेने की, अब जरा देने की भी कथा सुनते हैं। कहीं दादाजी यह कह दे कि हमको 200 रुपया सेठ मोहनलाल ने दिया है, तो इन शब्दों को सुनना ही नहीं चाहते हैं। यदि ऐसे समय में कोई पड़ोसी सुनता हो और वह घर वालों को बुलाकर कहे कि सुनिए दादाजी क्या कहते हैं, तब घर वाले का उत्तर होगा 3 रोज पैसे सन्निपात आ रहा है, ऐसे ही बकते रहते हैं। विचार तो सही किए, लल्ला के भक्त और दद्दा के दुश्मन हमारी क्या सहायता कर सकते हैं। सबके बैठे बैठे जब इस मुसाफिर का कूच हो जाता है, अर्थात शरीर से प्राण निकल जाता है, तब कोई भी सुनता है और कहता जल्दी करो, जल्दी ही आवाज़ आती है।
जल्दी करिए। इस समय कोई हमारा मित्र आवे और यह प्रश्न उठा दे, कहिए दादाजी का क्या हाल है। इसके उत्तर में यदि कह दिया जाए कि बस मामला खत्म है, इतना सुनते ही हमारे परम मित्र भी शीघ्रता से राग को आलापेंगे। हाँ शोक, जिस घर को हमने अपना खून पसीना एक करके घोर परिश्रम से तैयार किया है, जिसके लिए हमने नरक से धर्म से नाक सिकोड़ लिया है, जिसके लिए हमने बड़ी बड़ी चालाकियों और धोखेबाजों की, जिसके लिए हमने देश के दुश्मनों से देश के मनुष्यों के सुख और का खून किया है, सुखों का खून किया है। हाँ, आज उस घर में हम 1 घंटा ठहरने के लिए हमें स्थान नहीं मिलता है। जब तक हमारे शरीर में चैतन्य रहता है, चैतन्यता रहती है, प्राण रहता है, तब तक हम घर के स्वामी थे, किंतु अब हम मुसाफिर बनकर एक क्षण भी नहीं ठहर सकते हैं। इस समय हमारी अजब दशा है कि मात पिता युवती संग बांधव लागत है, सबको अति प्यारो, लोग कुटुंब खरो हित राखत हो, ये नहीं हम सो कभी न्यारो, नेह स्नेह कहाँ तक जानहु, बोलत है मुख शब्द उचारो, सुख सुंदर चेतन शक्ति गई, तब वेग कहे घर मांझी निकारो, सुंदर चेतन शक्ति गई, तब वेग कहे घर मांझी निकारो। जो मनुष्य अपने स्वभाव से संसार को प्रसन्न करता है, जो 4 मनुष्यों में बैठकर अपनी जबान बंद नहीं करता है, वह आज मनुष्य चुपचाप धरा पे पड़ा हुआ है। इतना बड़ा शोक है। हिंदू लोग कहते हैं यहाँ यह दस्तूर है, वह लकड़ी लंबी रखकर और उनके ऊपर छोटी छोटी लकड़ी बांधकर इसी सवारी पर इस हजरत अशुभ उलूक को सवार करते हैं। जो मनुष्य संसार के उत्तम सवारियों पे चढ़ा करते हैं, यहाँ तक क्या कहें जो रोज दूल्हा बन करके शिविकारोहण करते हैं, ऑफिस जाते हैं, बढ़िया बाल कंघी कर करके BMW में बैठ करके निकलते हैं, 2.5 दिन के लिए संसार का नकली बादशाह गिर जाता है, 2.5 दिन के लिए नकली बादशाह गिना जाता है, और 2.5 दिन के बाद में यह बादशाह उन्हीं फिर 4 भाइयों के कंधे पे चढ़ करके उसे एक बार मरघट पे जाना पड़ता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मित्रों, आज धर्म के विचार पे हमने यहाँ तक चर्चा किया है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी की यह वाणी है। अगर आप लोग हमारे इस विचार से, चर्चा से सहमत हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी की वाणी को जन जन तक पहुँचाएँ। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री की वाणी को हम ज्यों का त्यों आपके सम्मुख रखेंगे। आप लोग भी इससे लाभान्वित हों, और लोग जो भी मानव संदेश है, मनुष्यों के लिए जो धर्म है, उस धर्म की जागरूकता हर घर तक पहुँचे, हर व्यक्ति तक पहुँचे। इसीलिए मैं यह वीडियो YouTube पे अपलोड करता हूँ, जिससे आप लोग इसको देख करके अपने विचार को रख सकें और समाज तक धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी की वाणी को पहुँचाएँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।